नमस्कार, दोपहर का दंगल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त 1 बजे का है। 2019 के चुनाव से पहले बंगाल में राजनीतिक दंगल का अखाड़ा देखने को मिल रहा है। मोदी बनाम ममता की जंग ने बंगाल को हिलाकर रख दिया है। सीबीआई की टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां जो कुछ हुआ वो आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सीबीआई के खिलाफ खुद सीएम ने मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। दोपहर का दंगल में आज हमारा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी सीबीआई की जांच से डर गई हैं? क्या ममता बनर्जी ने सीबीआई पर जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान का एक पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं वो आपको बता दें। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी बीजेपी से मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुदेश वर्मा जी आपका। पल्लवी शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राजेश बादल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले आज सवाल बीजेपी से, क्या बीजेपी एक तरीके से ये राजनीतिक साजिश कर रही है वर्मा जी, और आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में शांति रहे, इसलिए सीबीआई पर दबाव बना रहे हैं जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं? देखिए, आप तो मीडिया के हैं, आप तो सच देख रहे हैं। बीजेपी का इसमें क्या लेना देना है जी? ये सीबीआई का जो इंक्वायरी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, क्योंकि चिटफंड का जो मामला है, रोज वैली स्कैम और राधा स्कैम जो है, ये दोनों एक स्टेट में लिमिटेड नहीं है, एक स्टेट के बाउंड्री से दूसरे स्टेट में भी जाते हैं। इसलिए सीबीआई और ईडी को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इन मामलों को इन्वेस्टिगेट करिए। और उसके बाद समन के बाद भी अगर पुलिस कमिश्नर नहीं आता है तो ये पावर है सीबीआई के पास कि वो जाके उनको इन्वेस्टिगेट करे, उनकी इंक्वायरी करे। और इसमें अगर कोई चीफ मिनिस्टर आके धरना देता है कि नहीं करने देंगे, तो ये तो साठगांठ बताता है। आपको पता होना चाहिए कि इसी घोटाले में जो हमारे कुणाल घोष थे, सिटिंग टीएमसी एमपी, वो अरेस्ट हुए चिटफंड में मामले में। उसके बाद आपको सुदीप बंदोपाध्याय अरेस्ट हुए, ठीक है। उसके बाद आपको तपस पाल अरेस्ट हुए। ये सब टीएमसी एमपी थे। आखिरी 10 सेकंड, 1 मिनट कुछ नहीं बोला। शुरुआत में 1 मिनट हम देते हैं, उसका आखिरी 10 सेकंड 5 सेकंड अब आपके पास है सुदेश वर्मा। ठीक है, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली। पल्लवी शर्मा, आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक साजिश है? सीबीआई कह रही है कोर्ट में जाकर कि देखिए हमने तो नोटिस भेजा था और पुलिस कमिश्नर साहब आए नहीं, तो हमें वहां धमकना पड़ा, हमें जाना पड़ा, हम पूछताछ उनसे करेंगे क्योंकि जांच में इससे हमें कोई फायदा मिल सकता है। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मोदी जी ये भूल जाते हैं कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है, पैनिक मिनिस्टर नहीं होता। आए दिन जो वो देश में पैनिक क्रिएट करते रहते हैं। दोपहर का दंगल आप देख रहे हैं, लेकिन दंगल है पश्चिम बंगाल में। कोलकाता से जो कल तस्वीर आई उसके बाद आज राजनीतिक हालात किस तरीके से बदल गए, उस पर अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। लेकिन दोपहर के दंगल में आज हम पूछ रहे हैं कि क्या सीबीआई से डर लगता है? पल्लवी शर्मा, सीबीआई से डर लगता है? क्या जांच नहीं होने देना चाहती है टीएमसी सरकार और इसलिए धरने पर बैठ गई है ममता बनर्जी? देखिए, मैं जिस तरह कह रही थी कि मोदी जी को समझना चाहिए कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है, पैनिक मिनिस्टर नहीं होता। आए दिन देश में अराजकता का माहौल बनाना, हर लोकतांत्रिक संस्था पर आए दिन हमला करना और देश के संविधान के चिथड़े उड़ाना, यही मोदी सरकार का इकलौता लक्ष्य बन चुका है। देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी का प्रेरणा स्रोत हिटलर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर हिटलरशाही और तानाशाही नहीं चलती। आप मुझे बताइए, ये पहली सरकार होगी जो संसद के पटल पर खड़ी होकर खुद अपनी नाकामी का बुगल बजा रही है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं भाई साहब कि 70 साल में इस देश ने वो नहीं देखा जो आपने 4.5 साल में इस देश को दिखा दिया। हम भी कह रहे हैं ये सब अनप्रेसिडेंटेड है। सीबीआई वर्सेस सीबीआई, सरकार वर्सेस आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सड़क पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज सीबीआई वर्सेस पुलिस भी हो गया। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। आप अपने आप को सिंह साहब, ठीक है पल्लवी, ठीक है राष्ट्रवादी, ठीक है पल्लवी, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेता हूं डिबेट में। एनके सिंह साहब, संविधान को कौन नहीं मान रहा है? कौन संविधान से अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है? जो शपथ खा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जाहिर है ममता को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप घटनाक्रम को देखेंगे तो इंटेंशंस पे डाउट करना ये मजबूरी है,
क्योंकि हाल ही में यूपी में जब मायावती और अखिलेश का हुआ तब भी उनके खिलाफ केसेस खोल दिए सीबीआई ने, और आप जानते हैं कि किस तरह से एक दो रेड्स भी हुई। यही स्थिति वहां भी है। ठीक चुनाव के बाद 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, आज अचानक ममता पे रेड हो रहा, वो भी तब जबकि वहां पे मथुरा। एनके सिंह साहब जी, ये ममता पर रेड कैसे हम लोग मान लें? अगर एक पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए सीबीआई वहां पहुंच जाती है, राजेश जी आपसे मैं जवाब चाहता हूं कि कैसे ये मान लें कि ये ममता पर रेड है? क्या ममता सरकार को इस बात से डर लग रहा है कि अगर इस मामले की जांच हो गई, इसके सबूत निकल गए, कोर्ट तक पहुंच गए तो परेशानी हो जाएगी, 2019 में लोकसभा चुनाव में नुकसान हो जाएगा? और उन 20 लाख लोगों के बारे में क्या ममता की सरकार नहीं सोच रही है? वो लाखों लोग जो अपना पैसा गंवा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि यह डर है, क्योंकि अगर डर होता तो यह मामला 2014 से जांच के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पर हो रहा है। यह सारा मामला सियासी है और इस सियासत में सीबीआई को बीच में दांव पर लगाया जा रहा है। सुदेश वर्मा जी, अब इस सवाल का जवाब कौन देगा कि सीबीआई क्या कर रही है? हाईकोर्ट ने कह दिया था कि यह नोटिस वैध नहीं है, इस पर जाकर आप पूछताछ नहीं कर सकते, फिर भी सीबीआई की टीम पहुंच जाती है। इसका जवाब सीबीआई देगी ना, कल कोर्ट सुनने वाली है सुप्रीम कोर्ट, ये भी मामला आएगा, इसका जवाब सीबीआई देगी। लेकिन बात जो अहम मुद्दा है उसको समझने का हम लोग प्रयास करें तो ज़्यादा ठीक होगा कि जो कमिश्नर हैं वो आईपीएस अधिकारी हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं, और उन्हें भी पता होना चाहिए कि जब सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए जा रही है तो उसको इंक्वायरी में कोऑपरेट करना चाहिए। सिंपल सा मुद्दा है, इसको बीजेपी वर्सेस तृणमूल वाला कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी इतनी सक्षम है कि लेकिन वर्मा जी, जब कोर्ट ने कह दिया कि आप नोटिस इस नोटिस को लेकर जा ही नहीं सकते, तो जा ही नहीं सकते तो पूछताछ कैसी और जांच क्या? और सीबीआई फिर क्यों कर रही है? ये सवाल ये है ना, इसका जवाब तो आप देंगे, इसका जवाब तो आप देंगे ना कि सीबीआई क्यों पहुंच रही है, क्या कर रही है? भाई सरकार तो आपकी है ना, सर सीबीआई के प्रवक्ता नहीं है, सरकार आपकी है। और सीबीआई किसके अंडर आती है? सीबीआई के प्रवक्ता, सीबीआई किसके अंडर आती है सर? इसका जवाब कौन देगा? सीबीआई के प्रवक्ता नहीं है सर। अरे सर, सीबीआई किसके अंडर आती है? सीबीआई किसके अंडर आती है? राजनीतिकरण की बात कर रहा हूं। बड़ा कि हाईकोर्ट बड़ा। ठीक आपके पास मानना है कि जो फेडरलिज्म का पल्लवी बहुत देर से कुछ कहना चाहती है, क्या कह रही हैं आप? पल्लवी बताइए। बीजेपी की बात नहीं, आपको जवाब देना होगा, वो मैं बता सकता हूं। और मेरे सवाल का जवाब देने से आप बच सकते हैं, लेकिन विरोधी और विपक्षी जो सवाल उठाएंगे और घेरेंगे उससे आप कैसे बचेंगे? पल्लवी बोलिए। स्टेटमेंट ना दे इसके लिए पल्लवी बोलिए। ठीक है वर्मा जी। देखिए वैद्यनाथ जी, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, ये है बीजेपी की सरकार। प्रधानमंत्री से लेकर प्रवक्ता तक बस अकाउंटेबिलिटी से किसी तरह भाग जाए, इनको जवाबदेही नहीं चाहिए, इनको तानाशाही चाहिए। ये जवाब किसी चीज का नहीं देना चाहते। आप हाईकोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं जिसने नोटिस खारिज किया। अनिल, एक मिनट सर, रुक जाइए, सुनिए ना सर, सुनिए। आपके पास जवाब नहीं है, दूसरों का टाइम खाते हैं, आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, बाकियों को कंट्रीब्यूट करने दीजिए। थोड़ा देश की जनता परेशान है, कुछ सुन लेने दीजिए। परेशान है इससे। अनिल तेल तुंबड़े को इन लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट किया, इनकी सरकार ने, उस पे तो ये बोल सकते हैं ना, उस पे तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस था कि उनको तो प्रोटेक्शन था अरेस्ट से, उसके बावजूद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वायलेट करते हुए, कंटेम्प्ट करते हुए उनको अरेस्ट किया है। तो ये कोलकाता हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या ही मानेंगे। दूसरी बात मैं एक बोलना चाहती हूँ, छोटी सी बात। देखिए, इमरजेंसी कह रहे हैं, सीबीआई वाले कह रहे हैं बहुत इमरजेंसी थी, हमें जाना पड़ा, सबूत मिट रहे थे। 2014 का मसला है, 4.5 साल में सबूत नहीं मिटे। एतवार के एक दिन जब छुट्टी पर थे, वो अपने घर पर थे, तब आपको लगा कि सबूत मिट रहे हैं, आप ऑफिस में जाके भी उनसे कार्रवाई नहीं कर सकते थे। और अगर सबूत मिट रहे थे तो आज सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं इमरजेंसी? जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि भाई आपकी एप्लीकेशन से कोई इमरजेंसी नहीं? सुदेश वर्मा जवाब दीजिए। कुछ इमरजेंसी नहीं है, सबूत। सुदेश वर्मा जी जवाब दीजिए। ठीक है पल्लवी। देखिए, हम लोग कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसको यहाँ तो नहीं कर सकते ना। अब सीबीआई आर्ग्यू करेगी। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर ने बोला था कि जो एविडेंसेस कमिश्नर ऑफ पुलिस अभी जो कोलकाता के हैं, जिन्होंने एसआईटी को एड किया था चिटफंड स्कैम में, उनके पास जो एविडेंसेस आए थे, एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो रहा है। सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा था, जॉइंट डायरेक्टर, वैद्यनाथ जी, ये हिट एंड रन की पॉलिटिक्स खेलते हैं, हिट एंड रन की पॉलिटिक्स खेलते हैं मोदी जी और सारी बीजेपी। हिट एंड रन की पॉलिटिक्स। पहले देश में अराजकता फैला दो, उसके बाद भाग के खामोश हो जाओ, बोलो हम नहीं जवाब देंगे, भाई ये तो सीबीआई का मसला है, हाथ खड़े कर लो। लोग, गरीब लोग सफर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के, ये आपको नहीं दिख रहा है?
कभी अपनी पार्टी के लिए भी बोल लीजिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की बात मत कीजिए, अपनी पार्टी के लिए बोल लीजिए। पल्लवी एक बात तो ये भी है ना, पल्लवी एक बात, पल्लवी एक सवाल तो ये भी है कि क्या ये धरना देना, क्या ये धरना देना सरकार का काम है? और सरकार अगर धरने पर बैठ जाएगी तो उसके साथ आप लोग भी खड़े हो जाएंगी। क्या आप अदालत नहीं जा सकती थी? आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती थी? आज सीबीआई पहुंची है सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, आप लोग क्यों नहीं गए? जवाब दूंगी। टीएमसी क्यों नहीं गए? आप जिसके साथ खड़े हैं वो लोग ये क्यों नहीं कह रहे कि पहले कोर्ट जाना चाहिए था ममता बनर्जी को? मैं इसका जवाब दूंगी, जवाब सुन लीजिए, 30 सेकंड दीजिए, स्पष्ट तरह से आप ही के सवाल का जवाब दूंगी। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरफ भागती नहीं है जवाबों से। देखिए, ये यहाँ पे सरकार का मुद्दा नहीं है, बार बार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, संविधान की दिन दिहाड़े धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब ये सरकार की बात नहीं रही। देखिए, एक राज्य मुख्यमंत्री को चुनता है और मुख्यमंत्री शपथ लेता है कि इस राज्य की रक्षा मेरे पर है। जब ऐसी स्थिति किसी राज्य पर आन पड़े कि उसके पुलिस कमिश्नर पर हमला होने लगे, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को, जो अंग्रेजी में कहावत है लीड फ्रॉम द फ्रंट, उसका एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। और वही ममता बनर्जी ने। नहीं तो पल्लवी जी फिर कहिए ना, मुख्यमंत्री को धरने पर भी बैठ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को अपने कार्यकर्ताओं से अपील करने में 8 से 10 घंटे का वक्त लग जाना चाहिए। तब तक पूरा प्रदेश, पूरा राज्य परेशान रहे, तब तक पूरा प्रदेश, पूरा राज्य परेशान रहे, आगजनी हो जाए, ट्रेनें रुक जाए, बसें रुक जाए, सड़कें रुक जाए। आपने खबर चलाई कोलकाता पुलिस हाईकोर्ट गई है, पहली बार नहीं इंक्वायरी हो रहा है। खबर चलाई कि कोलकाता पुलिस हाईकोर्ट गई है। मैडम, पुलिस कमिश्नर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इंक्वायरी सब। मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, इंक्वायरी यहाँ पर। पल्लवी, आप मेरे सवाल से भागना चाहते हैं तो भाग लीजिए, लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप ममता, पल्लवी, अगर आप, बड़ी बात नहीं है आपके लिए, सिर्फ मोदी शाह बड़ी बात है और कोई बड़ी बात नहीं। ममता जी कोर्ट नहीं है कि ममता जी संरक्षण दे देंगी। वो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको संरक्षण खुद ही मिला हुआ है। क्या ही मानते हैं सर? अभी ये बोल रहे हैं आपने कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन कर दिया। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हैं। कोर्ट की बात आप मत कीजिए। आपके मुझे शोभा नहीं मिलता। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हैं। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हैं। कोर्ट का नोटिस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। आपने कैसे भेज दिया सीबीआई को? मुख्यमंत्री कहीं नहीं आता। आपने सीबीआई को कैसे भेज दिया बताइए ना। अब तो आप यहाँ पे हाथ खड़े करके बैठ गए। मुझे नहीं पता, मैं सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूँ। अब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपको भी पता है आपने क्या राजनीति का माहौल बनाया है। उनको और फैसिलिटेट करना चाहिए। ठीक, जाइए इंक्वायरी करिए, अपने स्टेटमेंट दीजिए। डिफेंस में नहीं बैठी है, पुलिस कमिश्नर एसआईटी के चीफ इसके डिफेंस में बैठी है, तो इसके डिफेंस में बैठी है पल्लवी, को बचाने के लिए बैठी है। किसके डिफेंस में बैठी है? वो नहीं आई थी। अरे पुलिस कमिश्नर जाकर मुलाकात कर रहे हैं, आप कह रही हैं डिफेंस में नहीं बैठी है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बैठी है। तो मतलब उनके पुलिस कमिश्नर के कंधे पर रखकर तीर चला रही है ममता बनर्जी। अपने आप को बचा रहे हैं जाके पुलिस कमिश्नर के कंधे पर रखकर तीर चला रही है कि ममता बनर्जी? पल्लवी, नहीं 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 नहीं, इसमें तीर चलाने वाली क्या बात है? ममता बनर्जी जी ने स्वयं कहा है, उस स्टेज से कहा है कि भाई ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, राजनीतिक धरना नहीं हो रहा, मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए बैठी हूं। जो आए दिन मोदी सरकार हर देश के। पल्लवी जी, लोकतंत्र और संविधान तब कहां चला जाता है जब शपथ ली हुई मंत्री बैठ जाती है धरने पर, राज्य में कानून व्यवस्था के हालात खराब हो जाते हैं। इंक्वायरी करने जाए, धरने पर बैठ जाइए, लोकतंत्र को बचा रहे हैं आप इस तरह से। मेन एक्यूज्ड कौन है? पहले कभी हुआ है क्या? पहली बार क्या सीबीआई गया पुलिस कमिश्नर को इंक्वायरी करने? पहली बार गया सीबीआई? कौन है? मुकुल रॉय। बड़े-बड़े ऑफिसर्स की इंक्वायरी होता है, आए दिन सीबीआई उनके घर पर रेड करती थी। आज वो बीजेपी में चलेगी तो उनके खिलाफ आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, जनता पिसती रहे, और सीबीआई को तो एमके सिंह साहब तोता बना दिया है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, सरकार चाहे कोई भी हो, सीबीआई को तो वहीं रहना है।